आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एकल स्लिट द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए प्रायः लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है। अब यदि हम लाल प्रकाश के स्थान पर क्या कर लें, हम नीले प्रकाश का उपयोग करें, तो इस स्थिति पर जो विवर्तन प्रतिरूप हमें प्राप्त होगा वो पूछा जा रहा है विकल्प में हमें। क्या वह अधिक स्पष्ट होगा पहले की अपेक्षा, या वह सिकुड़ जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या वह विस्तारित हो जाएगा या फैल जाएगा, ये पूछा जा रहा है, या दिखाई ही नहीं देगा, ये हमसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। एकल स्लिट द्वारा विवर्तन है तो हमने कुछ इस तरह से उसके आरेख को ले लिया है और यहाँ पर हमने विवर्तन की स्थिति बना दी है कि यहाँ से विवर्तित, यहाँ से प्रकाश जो है आपतित होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पर्दे की स्थिति बनाई है और यहाँ पर देख लेते हैं कि एकल स्लिट हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इसे हमने केवल स्लिट ले लिया और यहाँ पर प्रकाश स्रोत जो होती है ये हमने ले लिया एस के रूप में। ठीक है, यहाँ से प्रकाश जो है वो आपतित होती है किस पर, स्लिट पर। स्लिट पर वो क्या बोलते हैं, समानांतर की स्थिति पर आपतित होती है। आपतित होने के पश्चात देखिए किनारों से उनका विवर्तन होता है और विवर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर यदि पर्दा यहाँ पर हमारे पास मौजूद है तो पर्दे के लिए उसके बिल्कुल केंद्र पर जितनी तरंगे हैं वो वहाँ पर मिलेंगी और हमें केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति प्राप्त होगी। इसी तरह हमें एकांतर रूप में दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज इस तरह से नीचे और ऊपर दोनों की तरफ हमें मिलने लगते हैं। और यहाँ पर यदि इनके बीच की दूरी को हम स्पष्ट करें तो कैपिटल डी से बनता है। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए फ्रिंज के लिए एकल स्लिट की जो इसके स्मॉल डी से हमने उसे व्यक्त किया है। ठीक है, ये स्मॉल डी हमारे पास हुआ। अब इसके आधार पर हम यहाँ पर बनने वाले फ्रिंज की चौड़ाई, मान लीजिए केंद्रीय फ्रिंज हमें मिला है और यहाँ पर निम्नस्ट की स्थिति पी पर मिलती है बिंदु और फिर O1 पर हमें उच्चिष्ट की स्थिति मिलती है। इस प्रकार जो O से उच्चिष्ट तक की दूरी है, या हम बोले ये अदीप्त फ्रिंज पी है और इसके बाद अदीप्त फ्रिंज एक और मिलता है, तो फ्रिंजों के मध्य, दीप्त या अदीप्त फ्रिंज के मध्य की उनकी दूरी जो होती है वो जो हमें मिलता है इसे हम बोलते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, तो फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र होता क्या है, यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई हम बात करते हैं। फ्रिंज की चौड़ाई किससे व्यक्त करेंगे, इसे सामान्यतः व्यक्त किया जाता है बीटा से। बीटा से हम व्यक्त करते हैं, उसका सूत्र होता है लैम्डा कैपिटल डी अनुपात स्मॉल डी। अब यहाँ पर कैपिटल डी हमें क्या बताएगा, फ्रिंज और यहाँ पर पर्दा है जहाँ फ्रिंज हमें प्राप्त होता है और स्लिट तक के बीच की दूरी को। स्मॉल डी हमें बताएगा स्लिट की यहाँ पर चौड़ाई को। और ये केवल लैम्डा है, लैम्डा जो हमें बता रहा है कि लाल प्रकाश का उपयोग होगा कि नीले प्रकाश का उपयोग होगा, तो कौन प्रभावित ज्यादा होता है इससे। देखिए दूरी तो निश्चित रहने वाली, दोनों दूरियां, चाहे चौड़ाई की बात की जाए चाहे स्लिट और पर्दे के मध्य की दूरी की तुलना की जाए, तो यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई होता है सीधे सीधे वो किस पर निर्भर कर रही है, यहाँ पर आपतित प्रकाश के लिए उसके तरंगदैर्घ्य पर। अब देखिए पहले तो लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता था, बोला जा रहा है। अब यदि लाल प्रकाश और नीले प्रकाश की तुलना करें हम, लाल प्रकाश के लिए उसके तरंगदैर्घ्य को लैम्डा यहाँ पर आर से स्पष्ट किया गया है और नीले प्रकाश के लिए उसके तरंगदैर्घ्य को हमने लैम्डा बी के रूप में व्यक्त किया है। अब देखिए इनकी तुलना हम किस प्रकार से कर पाते हैं कि तरंगदैर्घ्य के बारे में जानते हैं कि लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है नीले प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। इस आधार पर यदि हम बात करें यहाँ पर तुलनात्मक रूप से समानुपाती है, तो हम बोल लाल रंग के संगत जो यहाँ पर क्या रहने वाला है, जो फ्रिंज की चौड़ाई रहने वाली बी आर से प्रस्तुत करते हैं और नीले रंग के संगत में जो फ्रिंज चौड़ाई रहने वाली है उसे बीटा बी के रूप में हमने स्पष्ट किया। ठीक है, अब दोनों की तुलना हम करेंगे। देखिए यदि हमने बीटा यहाँ पर आर रखा, समानुपाती है, बीटा यहाँ पर बी रखा हमने, यहाँ पर मान क्या होगा, लैम्डा आर अनुपात लैम्डा वी के रूप में। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, हमें तुलना करनी है कि यदि पहले लाल रंग से प्रकाशित था, वो जो प्रकाश स्रोत था वो लाल रंग का था, अब यदि नीले से उसे प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो क्या होगा, फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या परिवर्तन आएगा। तो बीटा बी यदि हमने करा तो यहाँ पर क्या मान बनेगा, लैम्डा बी अनुपात लैम्डा आर और यहाँ पर गुणा होगा बीटा यहाँ पर आर का। ठीक है, अब इस संगत पे हम देखते हैं कि यदि लैम्डा आर और लैम्डा बी में लैम्डा आर का मान अधिक है, लैम्डा आर का मान यहाँ पर मान लीजिए अधिक होगा और अंश की स्थिति, अंश और हर की स्थिति, हर का मान यदि ज़्यादा होता है तो उससे जो पूरा भिन्न का मान है वो कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो भी मान आएगा लैम्डा बी अनुपात लैम्डा आर का मान यहाँ पर जो आएगा वो क्या होगा, एक से उसका मान कम होगा। अब एक से कम मान के लिए हम देखते हैं तो हमारे पास जो बीटा बी आएगा, ठीक है, बीटा बी का मान यहाँ पर, बीटा बी का मान कम रहने वाला है बीटा आर से, मतलब फ्रिंज की चौड़ाई जो नीले रंग के बाद प्राप्त होती है वो क्या होगी वहाँ पर, वो यहाँ पर कम हो जाएगी, ये हमें बताया जा रहा है। अब देखिए इसके लिए क्या होगा, विस्तारित हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, अधिक स्पष्ट होगा। तो पहले की अपेक्षा में देखिए जो हमें फ्रिंज चौड़ाई प्राप्त हुई है, जो पहले लाल रंग में फ्रिंज की जो चौड़ाई थी, नीले रंग में फ्रिंज की जो चौड़ाई प्राप्त हुई है वो वहाँ पर कम है लाल की अपेक्षा, तो पहले के अनुसार वो क्या हो जाएगा, अब वो सिकुड़ जाएगा। तो हमारे लिए विकल्प कौन सा रहने वाला है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।